पंजाब असेंबली में कायद ऐवान का इंतखाब कल होगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब उम्मीदवार है। ऐवान में डिवीजन की बुनियाद पर इंतखाब होगा। हक राय दही के लिए दोनों उम्मीदवारों के हामी मखसूस गेट से गिनती कराने के बाद लॉबी में चले जाएंगे। सिंध के वजीर आला का इंतखाब भी कल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी मंजूर। मुराद अली शाह कहते हैं कि आइंदा हुकूमत के लिए दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है। बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहादतें पेश की। कराची में दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया है। नौमुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास ताखीर का शिकार। जरा के मुताबिक 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने के लिए समरी ऐवान सदर को भिजवा दी। सदर आरिफ अलवी ने ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की। जरा के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदर ऐवान को मुकम्मल नहीं समझते। आईनी माहिरीन का कहना है कि आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इंतखाबात के 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी है। ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन गया है। डॉक्टर सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से गुरेजा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी ने माजी में भी अपने हक की पासदारी नहीं की। सेनेटर इसाक डार कहते हैं आइन में वाज़ेह है कि अगर 20 दिन तक इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सदर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान PP पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी कहती हैं सदर एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। वज़ीर आज़म की समरी पर इजलास तलब करना सदर पर लाजिम है। सदर अलवी की हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। सदर वफाक की अलामत होता है, किसी पार्टी का वफादार नहीं। ANP रहनुमा जाहिद खान के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने से गुमगो की सूरत हाल होगी। वजीर आजम हाउस की समरी पर सदर को इजलास बुलाना चाहिए। रहनुमा PTI शौकत बसरा बोले हम इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते। अवाम के मैंडेट पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी का कहना था कि हुक्मरानी आइन के मुताबिक होगी, फर्द वाहिद के मुताबिक नहीं। सदर ने इजलास नहीं बुलाया तो सेक्रेटरी असम्बली इजलास बुला सकते हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग से मुतालिक पेशरफ ना हो सकी। MQM राब्ता कमेटी के इजलास में नून लीग के साथ मुज़ाकरात पर गौर। तर्जुमान के मुताबिक जमहूरियत के इस्तेहकाम और बुनियादी जमहूरियत के हुकूक के हुसूल के लिए जदोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। जरा के मुताबिक MQM आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुतालबे पर कायम है। बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली 60 से ज्यादा नामुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी इसी रोज मुतवक्के। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बाद पीपल्स पार्टी 18 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात बन गई। 17 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरी पोजीशन पर। 65 के ऐवान में हुकूमत साजी के लिए 33 अरकान की हिमायत जरूरी है। PP और नून लीग की मखलूत हुकूमत को 41 अरकान की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। अरकान की हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला शुरू होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को स्पीकर बनाने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब। एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब स्पीकर उवैस शाह का तमाम अरकान असम्बली को साथ लेकर चलने का अज़्म। लगता है मौजूदा असेंबली ज्यादा नहीं चलेगी। पंजाब की वजारत आला के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे लोगों को गिरफ्तार करके जुल्म किया गया। कल असेंबली में नशे में धुत लोग नारे लगाते रहे। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर के अलावा 4 उम्मीदवारों ने चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए।
अशरफ कुरैशी, मोहम्मद असलम और नवीद अंजुम भी ओहदे की दौड़ में शामिल। बैरिस्टर गौहर अली जफर ने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। सिंध की 7 रुकनी काबीना मंगल को हलफ उठाएगी। पीपल्स पार्टी ने पहले मरहले में वुज़रा के नाम फाइनल कर लिए। अजरा पेचो, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मखदूम महमूद जबा, सईद गनी, ज़ियाउल हसन और जाम खान शोरो काबीना का हिस्सा होंगे। पंजाब असम्बली की 25 रुकनी काबीना की तश्कील। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों में नामों पर मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून से 20, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2, काफ लीग से 2 और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से 1 वजीर लिए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त तैयार कर ली। साबिक MPs को तरजीह हासिल। ज़राए के मुताबिक पेशावर से किसी भी खातून का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। कुछ खवातीन को देरीना कारकुन जाहिर करके फहरिस्त में शामिल किया गया। बानी PTI की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। बालाई इलाकों में भी मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईरान में मौजूद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, जो आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के जुनूबी और वस्ती हिस्सों में भी तेज हवाएं। वादी तीरा में साल की तीसरी बर्फबारी शुरू। कालाम में भी बर्फबारी से वादी का हुस्न मजीद निखर गया। दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। शोगरान में सयाहों का रश। फिसलन खत्म करने के लिए सड़कों पर नमक का छिड़काव। आजाद कश्मीर के सयाहती मकाम गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद सयाहती सरगर्मियों में इजाफा हो गया। भावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 19वीं जीप रैली इख्तिताम पजीर। प्रीपेड कैटेगरी में भावलपुर के जैन महमूद कामयाब। खवातीन कैटेगरी में माहम फिरोज ने मैदान मारा। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में मकामी फनकारों की परफॉर्मेंस और आतिशबाजी ने खूब रंग जमाया। और दुआओं की कबूलियत की घड़ियां। शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी नफली इबादत का अहतमाम। मसाजिद पर चरागा कर दिया गया। सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम। प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी के लिए कब्रिस्तान में लोगों की आमद।